हिंदी में एक वर्ड है क्षमता, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है बैलेंस। ये वर्ड मैंने पहली बार सुना था मेरी विपासना जर्नी के दौरान। जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने फेब 20 में एक विपासना कोर्स जो है वो अटेंड किया था 10 डेज़ का। जिन लोगों को नहीं पता है विपासना क्या होता है, उनके लिए मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वहाँ पे आपको 10 डेज़ तक अपने साथ रहना होता है। आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता। इमरजेंसी के लिए कुछ अलग प्रोसेस होती है, बट इन शॉर्ट आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते और कोई आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता। आपको आपकी सेल्फ के साथ रहना होता है और 10 डेज़ आपको मौन धारण करना होता है, आपको किसी से बात नहीं करना होता है। सोचने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, बट जब आप वहाँ पे जाते हो, वो कोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो, तब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको सपोर्ट करता है ये चीज़ों को ईजी बनाने में। और वहाँ पे किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, बट वहाँ पे ये वर्ड जो है ना बहुत बार मेंशन किया जाता था, क्षमता में रहो, क्षमता में रहो, बैलेंस में रहो। तब मैं इतनी डेप्थ में इस वर्ड को समझ नहीं पाया। उसके बाद जब मैं अपनी लाइफ में 10 डेज़ का कोर्स ख़त्म करके मैं जब अपनी लाइफ में वापस आ गया, तब काफ़ी बार ऐसा होता था मेरी लाइफ में, एंड स्टिल अभी भी होता है। आई एम नॉट परफेक्ट ऑन दैट पार्ट, बट आई एम लर्निंग एंड आई एम जस्ट कीप इवॉल्विंग। जब कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है, जब कोई मेरे रिस्पेक्ट नहीं करता है, जब कोई मेरे वर्क को अप्रिशिएट या तो एडमायर नहीं करता है, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। मैं बहुत ट्राई किया कि कोई अगर मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, वो बुरा बोल के भूल जा रहा है, और ये एक्सटर्नल सिचुएशन जो है मैं कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। मैं किसी को रोक नहीं सकता, मेरे बारे में अच्छा ही बोलो, मेरे बारे में मेरे वर्क को अप्रिसिएट ही करो। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उस सिचुएशन को, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे डील किया जाए इस सिचुएशन से। इस क्वेश्चन के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मैंने होल्ड किया इस क्वेश्चन को, और सिमिलरली मेरे फ्रेंड्स को भी यही क्वेश्चन था, बट वो कुछ अलग अलग तरह से पूछ रहे थे। बट इन डेप्थ में देखने जाऊँ ना, तो सब यही पूछ रहे थे मुझे। मैंने भी इसके साथ टाइम स्पेंड किया और मुझे आंसर मिला, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था इस तरह का आंसर, क्योंकि जो मैं सोच रहा था, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था ना, उससे मुझे टोटली ऑपोजिट आंसर मिला। मुझे टोटली ऑपोजिट सिचुएशन मिली। अगर सिंपली मैं आपको ऐसा बोलूँ, अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगता है, किसी भी बात से आप अपना स्टेबिलिटी जो है वो खो देते हो, इट मीन्स जब आप खुश होते हो, जब आपके बारे में कोई अच्छा बोलता है, जब आपको कोई अप्रिसिएट करता है, जब कोई आपका वर्क को एडमायर करता है, तब भी आप अपना स्टेबिलिटी खोते हो। जब आपके बारे में कोई अच्छा बोलता है, तब आप अपनी स्टेबिलिटी खो के उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप करके इतना ज़्यादा खुश हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। बट किसी भी इक्वेशन या तो किसी भी तराजू को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, दोनों साइड पे आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ ख़राब सिचुएशन में ही स्टेबल रहूँ, अच्छी सिचुएशन में मैं स्टेबल नहीं रहूँगा तो चलेगा। ऐसा नहीं होता है, लाइफ का लॉजिक इस तरह नहीं चलता है। आपको दोनों साइड स्टेबल रहना पड़ेगा। अगर आप ख़राब मोमेंट में स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आपको आपकी वही प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा जब आपकी लाइफ में अगर कोई अच्छी मोमेंट होती है, तब आप स्टेबल हो या नहीं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो महेंद्र सिंह धोनी का।
आई डोंट नो कि आप क्रिकेट देखते हो या नहीं देखते हो, बट इस नेम के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। वो कैसे सिचुएशन में काम रहता है, जैसे कि अगर मैच हार भी रहे हैं फिर भी, या तो मैच हार गए फिर भी वो स्टेबल रहते हैं, अगर मैच जीत गए तो ऐसे जंप नहीं लगाने लगते, ऐसे पागल नहीं हो जाते, उस सिचुएशन में भी वो स्टेबल रहते हैं। दोनों सिचुएशन में वो स्टेबल रहते हैं। जब आप स्टेबल रहते हो तो आप चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और तभी आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी फायर होती है जिससे आप एक्चुअल में जो करना चाहते हो वो आप कर पाते हो। तो बेसिक फंडा ये है कि किसी भी इक्वेशन या तो किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों साइड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सैड मोमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ख़राब इंसिडेंट को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपके अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी मोमेंट में स्टेबल रहना सीखना होगा, तभी आप इस साइड भी स्टेबल रह पाओगे।